Sir, you got it? No. Please find and remove it. हेलो दोस्तों दोस्तों कभी भी मैं अपनी वीडियो फेस इवेंट नहीं बनाता। इसमें रात के 12 बज रहे हैं और कल सुबह भी निकलना है। तो क्यों मैंने सोचा क्यों ना वीडियो अपनी बना लेता हूँ ताकि कल सुबह ना इसको अपलोड कर सकूँ। तो दोस्तों इस समय ना मैं हूँ ऐजवाल मिजोरम में हूँ। अभी तक दोस्तों मैंने ना इससे पहले जब मैं गोदरेज में था तो मैंने जयपुर 2 बार, चंडीगढ़ इतना ही ट्रैवल किया था। इससे पहले मैं जिस कंपनी में था परमाणु टिप्स पेंडिंग, तो मैं परमाणु तक मैंने ट्रैवल किया था। तो दोस्तों आप जानते हैं कि यूट्यूब एक बहुत बड़ा परिवार है, वो आपको कहीं भी कनेक्ट कर सकता है। तो लास्ट टाइम मेरे पास कई जगह से मैसेज आते रहते हैं मशीन से रिलेटेड। कई बार मशीन से कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो लोग मुझसे पूछते हैं, मेघालय से, उड़ीसा से, कलकत्ता से, इन सभी जगह से मेरे पास मैसेज आते रहते हैं। उनको मैं अगर मेरे बस में होता तो मैं सॉल्व आउट करता रहता हूँ। तो लास्ट ईयर मार्च में मेरे पास एक सर का मैसेज आया था, मेघालय से आया था। तो उनकी मशीन में प्रॉब्लम थी, गोदरेज की मशीन, तो उनकी मशीन भी ठीक आई थी। इसी तरह एक आइजोल मिजोरम है, वहाँ से भी मेरे को मैसेज आया था। तो उनका मैसेज ये आया था कि मैं आकर वहाँ पर ना उनको टीच कर सकूँ, बता सकूँ कि किस तरह से मशीन काम करती है, कैसा होता है। तो दोस्तों जितने भी मैं यहाँ पे मिजोरम में लोग हैं, सभी लोग हैं, तो यहाँ पे क्या है सभी लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं, हाईली एजुकेटेड है। तो सभी की ना इंग्लिश दोस्तों अच्छी है, ठीक है। दोस्तों अगर जैसे माहौल में आप रहते हैं तो ऐसे ही उसके हिसाब से आप लोग ढल जाते हैं। तो आई थिंक हमारे बहुत सारे जितने भी हमारे टेक्नीशियंस हैं तो मेरे ख्याल से सभी लोग हिंदी में कंफर्टेबल है, इंग्लिश में कंफर्टेबल बहुत कम होंगे। तो दोस्तों उनसे मेरी बात हुई, उन्हें बिल्कुल हिंदी नहीं आती, वो सिर्फ इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो जहाँ तक मेरी बात है, मेरी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैं अपनी बात को समझा सकता हूँ। तो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ ट्रेनिंग दे दी है। तो मैंने कहा सिर्फ ऐसा ट्रेनिंग दे तो सकता हूँ लेकिन मुझे हिंदी आती है। तो हमारी बातचीत चलती रही, व्हाट्सअप में मैसेज होते रहे, इंग्लिश में करते थे तो मैं भी उनका रिप्लाई इंग्लिश में देता था। तो फिर उन्हें लगा कि दोस्तों कि मैं ना शायद जो कम्युनिकेशन स्किल है मेरी थोड़ी बेटर है। तो पिछले ही मंथ उनका मैसेज आया दोबारा, अगेन किसी मशीन में प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों उन्होंने कहा कि मैं ना आइजोल आ जाऊँ, ठीक है, और आइजोल आकर ना उन्हें ट्रेनिंग दे दूँ। तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट है, काफ़ी दूर है, 2500 किलोमीटर दूर है दिल्ली से। तो एक तो बिल्कुल नया इलाका, किसी को जानता भी नहीं है, और फिर एक तो ऐसी नई जगह जाना दोस्तों एकदम से नहीं हो पाता है। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ आ जाइए। मैंने कहा मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो बाद में दोस्तों उन्होंने ना मेरी एयर टिकट बुक कर दी यहाँ से, दिल्ली से, और फिर रिटर्न टिकट है उन्होंने वो भी बुक कर दी। तो दोस्तों टिकट तो कंफर्म हो गई थी, डर भी लग रहा था, पता नहीं कैसे लोग हैं, क्योंकि मिजोरम के लोगों से मेरा नॉर्थ ईस्ट से मेरा बहुत ही कम आना जाना है, लोगों से कम जान पहचान है। तो डर भी लग रहा था, लेकिन मैं मिजोरम आ गया। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं सिर्फ आपको मिजोरम में हमने क्या क्या काम किया, क्या क्या ट्रेनिंग दी, उसके बारे में बताऊंगा। जो सर है यहाँ पे, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये मिजोरम के एंटरप्राइज है, उनका एड्रेस मैं डाल रहा हूँ। मेरी बहुत सी वीडियो ना दोस्तों मिजोरम उसके आसपास देखते लोग। अगर किसी को कोई मशीन की रिक्वायरमेंट है या प्रीवियस की रिक्वायरमेंट है मिजोरम के अंदर, तो आप लोग इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इनका एड्रेस मैं डाल रहा हूँ। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि मोया सर ने उन्होंने बताया कि ना कई लोग यहाँ पे टेक्नीशियन भी यहाँ पे विजिट कर चुके हैं ना, तो शायद उनका कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ना कि खुश थे वो मुझसे कि कह रहे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल उनसे थोड़ा अच्छा है, ठीक है। तो इन 3 मैं 13 को आया था और आज ये 17 है, लगभग 4 दिन में यहाँ हुए। सारी मेरी बातचीत उनसे इंग्लिश में हुई, हिंदी इनको बिल्कुल नहीं आती। और जितना ही इनको ट्रेनिंग दी, जितना भी मैंने बताया, एक एक चीज़ मेरे ख्याल से सब कुछ समझ गए, सभी कुछ समझ गए कि किस तरह से क्या काम करे, रिले क्या फंक्शन है। तो यहाँ पे इनके पास कई तरह की मशीन है, गोदरेज की एक्सला मॉडल भी है,
कैफ़े डिजायर की मशीन्स है, एटलांटिस की मशीन है, और इसी तरह साई वेंडिंग की भी मशीन्स है। तो हमने सारी मशीनें खोली है, 4-5 मशीनें हमने यहाँ पे रिपेयर की, एक एक पार्ट्स हमने खोला, बॉयलर टैंक खोला, और यहीं पे आकर ये पहली बार पता चला कि एटलांटिस अब दूसरी तरह का हीटर यूज कर रहा है, जैसे कि दूसरी मशीनों में होता है चूड़ी वाले एलिमेंट्स 1500 वाट के। और यहीं जाकर भी पहली बार पता चला कि जो SMPS है उन्होंने चेंज कर दिया, क्योंकि अभी शायद अभी नई मशीन उन्होंने चेंज किया है, तो मेरे पास तो नई मशीन तो कोई है ही नहीं, पुरानी मशीन ही आती है। तो उनमें जो SMPS तो 24 से 12 वोल्ट का होता है ना। अभी क्या किया उन्होंने, सभी मशीनों को जो भी उनकी मशीन आ रही है उन्होंने SMPS को कन्वर्ट कर दिया 24 वोल्ट से कम कर रही है। तो ये चीज़ मुझे पहली बार पता चली थी। आज तक मैंने कभी भी हार्नेस चेंज नहीं किया है एटलांटिस मशीन का। यहाँ पे आकर हमने पूरी एक डिटेल वीडियो बनाई, किस तरह से हार्नेस कनेक्शन क्या क्या है, सारे कनेक्शन हमने नोट किए। और अभी फिलहाल चेंज तो नहीं किया, लेकिन सारे कनेक्शन हमें पता है किस तरह है। तो दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो है पूरा ब्लॉग वीडियो ही है, आपको भी स्टेप दिखाऊंगी हमने क्या क्या प्रॉब्लम क्या है, ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा। तो दोस्तों जल्दी है ना, मैं लाइव भी आऊँगा, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा हूँ सब्सक्राइबर बढ़ने का। जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, थोड़े 2000 तक हो जाएंगे दोस्तों, उसके बाद मेरा लाइव स्ट्रीमिंग भी होगा। तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो मैं ये काफ़ी लंबा वीडियो है, तो सिर्फ मेरा ये ब्लॉगिंग वीडियो है, आप देख सकते हैं मैंने कैसे जर्नी स्टार्ट की, कैसे किया। तो उम्मीद है कोई एडिटिंग नहीं है, गलतियाँ हो सकती है, तो प्लीज़ उसको माफ़ कर दीजिएगा। और अगर आप लोग मिजोरम आइजोल के आसपास के हैं, आपको कोई मशीन चाहिए, तो सर है मोया सर से, उनसे कांटेक्ट कर दीजिएगा, आप इजीली इनको कर सकते हैं। और वो सर मोया सर काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी जेंटल पर्सन है, ठीक है। इन 3-4 दिन में अराउंड उनका 30,000 से ज़्यादा खर्चा हो गया है। उन्होंने मेरे पे इतना खर्चा किया है दोस्तों। और ट्रेनिंग देने के बाद दोस्तों उन्होंने मुझे एक अमाउंट भी दिया है, और जितना मैं सोचता हूँ उनसे बहुत ज़्यादा दिया है। तो मोया सर का एक बार बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, यू आर वेरी वेरी काइंड पर्सन। एंड दोस्तों जल्दी हम इस तरह से दोबारा एक बार लाइव आएंगे, वीडियो देखिए और देखिए कि इनके पास किस तरह की मशीन है। दिल्ली से DG यात्रा का मैंने यूज़ किया, अपना बोर्डिंग पास में अपलोड कर दिया, उसके बाद और आधार से दोस्तों उसको कनेक्ट कर दिया। उसके बाद दोस्तों ना DG यात्रा से ट्रैवल करना बड़ा ही आसान है, कहीं पे भी आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता। जितने भी इसके काउंटर थे दोस्तों ना, यहाँ पे सारे काउंटर खाली थे, जस्ट आपने अपना QR कोड को स्कैन करना होता है और अपना फेस दिखाना पड़ता है। तो DG यात्रा को दोस्तों यूज़ करना काफ़ी आसान है, इसी को यूज़ कीजिए, पेपरलेस बनाइए। तो दोस्तों देखिए दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं पौड़ी गढ़वाल में हूँ, सेम वही जैसे ही हम गुड़दौड़े में गए थे, सेम वही नज़ारा पहाड़ों का। ये देखिए, और ये भाई साहब हमको लेने आए हैं, लग रहा है जैसे कि मैं पौड़ी में घूम रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों एजवाल बड़ा ही अच्छा बना हुआ है, जगह जगह घर देखिए कितने बने हुए हैं। ये देखिए पूरा व्यू देखिए इसका। दोस्तों मैं एजवाल में आया हूँ और ये देखिए यहाँ पे मशीन्स हैं एटलांटिस की। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे गोदरेज की भी मशीन्स है। तो ना इनको कुछ मशीन को रिपेयर करूँगा मैं आज यहाँ पर एजवाल मिजोरम। देखते क्या प्रॉब्लम आती है इसमें। दोस्तों मिजोरम में यहाँ मशीन कर रहा हूँ इस समय मैं, और देखिए एटलांटिस की मशीन्स है तो इसको चेक कर रहे हैं। अभी इसमें मशीन प्रॉब्लम क्या था, सिर्फ इसका ना पीसीबी नहीं था, तो पीसीबी डाला और चेक कर रहे हैं उसको।
ये ना ट्रिपल ऑप्शन मशीन एटलांटिस की है, तो उसकी ना वायरिंग करनी है अभी हमने, SMPS लगाना है अभी। और अभी इसकी यहाँ पे इसके वायर निकले हुए हैं, इसको करना है। इस पर ना दूसरा बॉयलर टैंक लगाया हमने, तो एक बिल्कुल नया इसमें बॉयलर टैंक लगा था, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो शायद नया बॉयलर टैंक था, एलिमेंट बिल्कुल ठीक था, तो थोड़ा डाउटफुल होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एलिमेंट ख़राब है, कंटिन्यू बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो हमने एक डबल ऑप्शंस का बॉयलर टैंक लिया है। दोस्तों ये एलिमेंट निकाला है कीटा 1500 वाट। यस सर, ये है सारे मोया सर हैं, ये बहुत ही काफ़ी इंटेलिजेंट है, सारे काम खुद ही कर लेते हैं। कोशिश कर रहे हैं हम लोग इस समय। Sir, you got it? No. Please find and remove it. Yes. No. What is the pump name? It is over 24 volt DC operating machine, na? Pump also is 24 volt. ये साइबेंडी का ट्रिपल ऑप्शन मशीन है, तो इसको खोल के भी हमने देखा कि इसके अंदर ना Triple क्या क्या option, पार्ट है और कैसे ये काम करता है। ये हार्नेस है 22, इसमें 6:30 बजे हैं। देखिए आईजुल का सीन, और यहाँ पे देखिए चर्च है एक। ये देखिए, और नीचे जाना है, बिल्कुल नीचे की तरफ जाना है थोड़ी देर बाद। काफ़ी अच्छा शहर है ये। दोस्तों ये रात का नज़ारा इस समय देखिए, कितनी यहाँ पे आबादी है मिजोरम में, और कितना ही खूबसूरत ये दृश्य है। और यहाँ पे एक बात खास देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना सभी के पास स्कूटी है, यहाँ पे ना सभी के पास यहाँ पे स्कूटी है, मोटरसाइकिल काफ़ी कम है, लेकिन रोड छोटी है तो लोगों के पास गाड़ी भी है, लेकिन यूज़ लोग सभी लोग ना स्कूटी का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये देखिए रात का समय है, देखिए घर देखिए, ये भी स्कूटी है, सभी लोग ना स्कूटी का यूज़ करते हैं यहाँ पे। ये देखिए इधर आ रहा है, इधर से भी स्कूटी आ रही है, काफ़ी तेज़ स्पीड इस समय ना, काफ़ी खुला रोड हुआ है इस समय, कोई ट्रैफिक नहीं है, तो काफ़ी लोग तेज़ी से निकल रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, और सामने देखिए HDFC बैंक है। तो रात का टाइम है, मैंने कहा रात का वीडियो भी एक बार अपलोड कर देते हैं। देखिए सब्जी की शॉप है, सेम है यार, आलू भी है, प्याज भी, वेरी गुड। देखिए ट्रैफिक देखिए यहाँ पे, और ज़्यादातर आपको स्कूटी नजर आएगी यहाँ पे हर जगह। ये देखिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। शॉप दोस्तों ये जो आपको दिखाया मैंने, ये सारा यहाँ का मार्केट का था। तो आज मैंने निकलना है, 3 बजे की मेरी फ़्लाइट है। तो ये टूर काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी कुछ सीखने का मिला, और ये भी पता चला कि मिज़ोरम के लोग कितने अच्छे हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू दोस्तों।
थैंक यू।